बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची आलू पालक के पकोड़े, जो कि बेहतरीन टी टाइम स्नैक है और छोटे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद बाउल ले लिया है और उसमें डाल दूँगी मैं आलू। ये 4 लार्ज साइज़ के आलू लेके मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। आलू की जो शेप है वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं और वेट में ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। साथ ही 1 कप भर के मैंने पालक ले लिया है। इसको अच्छी तरह से धो के तो काट के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इस तरह से बारीक काट के ये मैंने इसमें डाल देनी है। आप कुछ पाउडर मसाले डालते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच भर के भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने डाल देना है। उसके बाद ये सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच डालूँगी और अजवाइन जो है ये आधा चाय का चम्मच डालूँगी। अजवाइन आप पकौड़ों में लाजमी ऐड करिएगा, क्योंकि अजवाइन एक तो हाजमे में बहुत मदद देती है और पकौड़े खाने के बाद बाज़ औक़ात जो भारीपन महसूस हो रहा होता है तो वो नहीं होता, तो ये आप इस पर लाजमी ऐड करिएगा। तो 1 खाने का चम्मच साथ ही साथ मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी। और जी उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। आधा चाय का चम्मच हल्दी डालूँगी इसमें। नमक यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला है, तो फिर बाद में हम चेक कर लेंगे। और सुरख मिर्च जो है ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाली है। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। और हरी मिर्चें यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें और 4 खाने के चम्मच तकरीबन ये है हरा धनिया। तो हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाली हैं। चाट मसाले में भी मिर्च होती है, तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से मिर्च डालिएगा। तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने तमाम सब्जियों को डाल के अच्छी तरह से हम मसाले के साथ सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मैंने पकोड़े उसी टाइम बनाने हैं, इस वजह से मैंने नमक डाल दिया। अगर आप थोड़ी सी लेट पकोड़े बनाते हैं तो आप नमक ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि नमक से होता है सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं, तो उस तरह से फिर पकोड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं बेसन इसमें ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो अब ये देख सकते हैं सब्जियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो ये अभी इस टाइम तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बल्कि ये सब्जियों के पानी में ही मिक्सचर बना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ये मैं डाल रही हूँ उसमें पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। यहाँ पे 2 कप के करीब बेसन जो है ये इसमें इस्तेमाल हुआ है और पानी आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जियों के लिहाज से आपने इसमें बेसन डालना है। यहाँ पे 2 कप के करीब बेसन लगा था और ये मिक्सर जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। और मिक्सर ऐसा होना चाहिए कि सब्जियाँ जो है ना ये भी थोड़ी बहुत हमारी नज़र आ रही हैं। तो मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में तेल जो है ये मैंने डाल के पहले से गर्म होने रख दिया था। तो मैं अब पकौड़ों को इस तरह से शेप देती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। पकोड़े कढ़ाई में डालने के बाद हमने बिल्कुल भी नहीं इनको तकरीबन आधे मिनट के लिए छेड़ना, बल्कि खुद ब खुद ही ये पकोड़े क्या होगा कि कढ़ाई की सतह को छोड़ के तो ऊपर आ जाएंगे। तो ये इस बात का साइन है कि हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इनको मैं अब 1 मिनट के बाद पलट लूँगी। पकोड़े हमेशा तेज़ आग पे फ्राई होते हैं। हल्की आग पे अगर आप पकोड़े फ्राई करेंगे ना तो क्या होगा कि पकोड़े नरम पड़ जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इनको, या फिर जब तक इसका प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, फ्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट बैच था ये रेडी है। बहुत अच्छे से मज़ेदार से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम उतार लेंगे और इसी तरह से बाकी जो मिक्सचर है ना उसके हम पकोड़े बनाते जाएंगे। इसी तरह से तमाम पकौड़े फ्राई करने के बाद डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे सर्विंग ट्रे में मैंने निकाली है पकौड़ों को। साथ मैंने पुदीने की चटनी और हरी मिर्च और टमाटर की स्पाइसी जो चटनी है ना वो मैंने बनाई है, जो कि बहुत ही मज़े की पकौड़ों के साथ लगती है। आपके सामने बहुत ही कम एडजस्ट में पड़े हैं, लेकिन आप यकीन मानिए बाज़ार के पकौड़ों से कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये पकौड़े जो हमने घर में तैयार हुए हैं और टेस्ट में लाजवाब हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।